सो गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। मतलब एक कॉनिकल बार है जो सीलिंग से हैंगिंग है और उसका जो सेल्फ वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। उसकी वजह से उस बार पे जो इलोंगेशन ऑकर हो रहा है उसको ही हम देखेंगे। ओके, जो इलोंगेशन क्या हो रहा है उस बार के अंदर। आज का जो कंसिडरेशन है हमारा वो है कॉनिकल बार। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक रेक्टेंगुलर बार है जिस पे हम लोग इलोंगेशन कैसे हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व किए थे। आज देखेंगे कॉनिकल बार। ओके, सो इलोंगेशन इलोंगेशन ऑफ अ conical bar due to self weight। ओके, कॉनिकल जो बार है उसका सेल्फ वेट देखेंगे। सो हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे एक सीलिंग को। ओके, सो यहाँ पर कॉनिकल शेप का जो बार है वो हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, कॉनिकल शेप। ओके, अब इस बार का जो लेंथ है, लेंथ एल है। ओके, अब इसका टोटल इलोंगेशन निकालने के पहले पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एक स्ट्रिप को कंसीडर किए थे। यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लिया है। ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, तो इस स्ट्रिप का इलोंगेशन क्यों हो रहा है, इसका नीचे वाला जो ये कॉनिकल सेक्शन है, ये सेक्शन, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सो ये लोड इन फॉर्म ऑफ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। ओके, जो नीचे एक्ट हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ओके, सो इस स्ट्रिप का लेंथ क्या है, dx, और नीचे वाला सेक्शन से इसका डिस्टेंस क्या है, x। मतलब जितना एरिया का लोड हम लोग कंसीडर किए हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रिप इलोंगेट हो रहा है, उसका लेंथ x है। ओके, सो इसका जो डायमीटर है इंटरनल स्ट्रिप का d, स्मॉल d, और ऊपर वाला जो सेक्शन है जिसका सबसे बड़ा डायमीटर कैपिटल D है। ओके, तो कैपिटल D मेजर डाया, स्मॉल d माइनर डाया, L इज लेंथ ऑफ बार और कॉनिकल बार, और E यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका जो वेट है, इस छोटे बार का जो वेट है, इस स्ट्रिप का नीचे वाला जो सेक्शन है उसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसीलिए तो स्ट्रिप इलोंगेट हो रहा है ना। तो इसका निकालेंगे। तो W मतलब यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ लोड P जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो W और P दोनों ही सेम है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg। ओके, तो m कहाँ से मिलेगा, m हम लोग निकालेंगे यहाँ से। हम लोगों को मालूम है कि रो इक्वल्स टू m/v, मतलब डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर यहाँ से हम लोग m निकालेंगे, रो इंटू v। ओके, तो यहाँ पर कॉनिकल सेक्शन का वॉल्यूम क्या होता है, कॉनिकल सेक्शन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया। एरिया क्या है यहाँ पर, π/4 d² इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कॉनिकल बार का लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, मतलब x। ओके, सो यह है हमारे m का वैल्यू। m का वैल्यू मिल गया हम लोगों का। तो m का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो p क्या होगा,
यहाँ पर रो जी को इसके साथ लिख देते हैं 1/3 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, सो ये हम लोगों को मालूम है कि स्पेसिफिक वेट जो है स्मॉल w इज़ रो जी, स्मॉल w इक्वल्स टू रो जी, ये स्पेसिफिक वेट है। ओके, तो इसकी जगह हम लोग स्मॉल w लिख सकते हैं /3 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स। ये है हमारा p का वैल्यू जो हम लोगों को चाहिए था पहले। हम लोग को ये p का वैल्यू मिल गया। इसके बाद हम लोग इलोंगेशन करेंगे। इलोंगेशन कैसे करें? इलोंगेशन को हम लोग करेंगे कि डेल्टा एल मतलब पी, एल मतलब स्ट्रिप का इलोंगेशन कर रहे हैं, ये स्मॉल ट्रिप का इलोंगेशन पी। ये लोड तो हम लोगों को मिल गया है पी का वैल्यू। एल क्या है? स्ट्रिप का dx बाई एरिया। एरिया क्या होगा? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो कॉनिकल बार का ही एक स्ट्रिप का एरिया है ना, सो एरिया सेम होगा π/4 डी स्क्वायर ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये जो लॉ है ये कैसे निकाले थे, जहाँ से हम लोगों को मिला था डेल्टा एल इज PL/AE। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में जब सिग्मा का वैल्यू और एप्सिलॉन मीन स्ट्रेन का वैल्यू जब पुट किए थे तब ये लॉ निकल के आए थे हम लोग। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट किए और ये आया। ओके, तो p का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे w/3 इंटू π/4 डी स्क्वायर एक्स dx, नीचे π/4 डी स्क्वायर इंटू ई। सो π/4 डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ओके, तो इसको क्या करें, यहाँ पर फर्दर लिखेंगे w/3 w/3e और यहाँ पर x dx रह गया। अब ये x dx को क्या करें हम लोग? ये तो हम लोग का डेल्टा एल का वैल्यू मिल गया, ये डेल्टा एल का वैल्यू है। ओके, अब क्या करें? अब हम लोग इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, सो ये टोटल इलोंगेशन जो है टोटल इलोंगेशन जो डेल्टा एल है उसको लिमिट मिलेगा हम लोगों का, क्योंकि हम टोटल इलोंगेशन मतलब यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ 0 है, टोटल क्या है? एल है, तो लिमिट बैठ जाएगा 0 to L और w/3e x dx। यहाँ से क्या करेंगे? डेल्टा एल टोटल इक्वल्स टू w/3e, ये कांस्टेंट है स्पेसिफिक वेट 3e। तो इंटीग्रेशन अगर x का करें तो क्या होगा? x²/2 लिमिट होगा क्या? 0 to L। सो यहाँ पर x का वैल्यू L पुट कर दे तो क्या होगा? WL²/3 इंटू 2, सो 6 हो जाएगा 6e। और देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा टोटल इलोंगेशन है डेल्टा एल टोटल इक्वल्स टू WL²/6e। यही हम लोगों को निकालना था, मिल गया हम लोगों को। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पे भी आ सकता है। ओके, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी ये मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, नहीं तो जब सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत पास आ जाएगा तब इसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगा। इसीलिए जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, जिससे हर स्टूडेंट को
ये मौका मिले कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने। ओके।